Hello everyone, this is Seerat. Welcome back to the channel. So now we are going to start the question number 4, part 1 of exercise 3.1. The question says, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इन्होंने कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हैं एंड बोला है कि चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो ग्राफिकली फाइंड आउट करने हैं। सो कैसे, पहले हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है भी या कि नहीं। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सो ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1, b1 एंड c1। सो a1 क्या होगा, b1 क्या होगा एंड c1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा एंड c2 क्या होगा। सो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1। सो a1 है 1, b1 है y के साथ मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि 1। सो c1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म है हमारी 5। ऐसे ही a2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, b2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में y के साथ क्या है 2, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10। सो कंपेयर करते हैं इनके रेशियोज को, a1 अपॉन a2 होगा 1/2 एंड b1 अपॉन b2 होगा 1/2 एंड c1 अपॉन c2 क्या होगा, c1 है 5 एंड 10 मतलब कि 1/2। सो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के। मतलब कि इनकी जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं मतलब कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे एंड मतलब कि ये है जो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो ये इक्वेशन हमारी दोनों कंसिस्टेंट होंगी। अब हम इनके निकालेंगे सॉल्यूशंस। अब ये कंसिस्टेंट है तो इन्होंने कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। सो सॉल्यूशन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम x प्लस वाई इक्वल -10 इक्वल रखेंगे 0 के, इधर 5 प्लस में है उधर जाके 5 माइनस में होगा। सो अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू कुछ भी रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। सो अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0, सो x इक्वल हो गया 0 के, तो y क्या आएगा, उधर जाके 5 प्लस में होगा, सो y आएगा 5, इधर 0 प्लस में उधर जाके -0, y आएगा 5। सो y की वैल्यू आएगी 5 अगर मैं x को 0 रखती हूँ। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, अगर मैं x को रखती हूँ 1, सो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, y आएगा 5 माइनस 1, इधर 1 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, y आएगा 4। सो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 4। सो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसके पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, सो 2x मतलब कि 20 प्लस 2y इक्वल टू 10। सो ये पूरा 0 हो गया, 20 0, सो ये आ गया 2y इक्वल टू 10, y इक्वल हो जाएगा 10, इधर मल्टीप्लाई में है 2 उधर जाके डिवाइड में होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो y की वैल्यू आएगी 5। सो y की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हम देखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूं तो क्या आएगा, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल हो जाएगा 10, इधर प्लस में है 2 उधर जाके -2 होगा। सो 2y इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 2 8 एंड y इक्वल आ जाएगा 8/2 मतलब कि 4। सो y की वैल्यू आ गई 4। सो ये हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे। अब हम इसे सॉल्यूशन निकालेंगे इनका ग्राफिकली।
सो ये है हमारा ग्राफ एंड फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो इसके पॉइंट्स हमने निकाले थे। सो अगर x 0 है मतलब कि यहाँ पे x एक्सिस पे x 0 है एंड y 5 है मतलब कि y एक्सिस पे 5 है। सो ये आ गया पॉइंट 0 5 एंड सेकेंड पॉइंट है 1 एंड 4 मतलब कि x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4। सो ये आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट 1 एंड 4। सो दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। सो ये हमने कर दिया इनको ज्वाइन। सो हम मेंशन भी करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसके पॉइंट्स है 0 एंड 5, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 5। यही आ गया 0 एंड 5 एंड सेकंड पॉइंट है 1 एंड 4 मतलब कि x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4 मतलब कि वही पॉइंट है 1 एंड 4। सो इनको भी अगर हम ज्वाइन करें सो इक्वेशन 1 की लाइन इक्वेशन सेकंड की लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंस कर रही है मतलब कि एक दूसरे के ऊपर है। सो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस एंड आल्सो ये ग्राफ कंसिस्टेंट है। सो अगर हमारी दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है लाइंस है मतलब कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।